वेलकम बच्चों। आज हमारे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का लेक्चर सेकंड है। किसी बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो पहले लेक्चर देख ले ताकि उसको इससे कनेक्ट करने में इजी रहे। तो आज अपने बेटा मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो बेस है आगे रिफ्लेक्शन का। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा जो मतलब 50% पार्ट जो है वो मिरर है और 50% जो पार्ट है वो हमारे पास लेंस है। तो अपने मिरर को समझेंगे। मिरर कैसे बनता है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। हमारे पास जो मिरर होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है प्लेन मिरर जो आप घरों के अंदर यूज करते हो और दूसरा हमारे पास होता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा होता है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का सिंपल सा एग्जांपल आपके पास क्या है? आपके घरों में जो आप मिरर देखते हो। और स्फेरिकल मिरर का जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास एक स्पून है, एक चम्मच जो आप खाना वगैरह खाने के लिए यूज करते हैं। अब एक तो आप प्लेन मिरर के अंदर अगर आप अपना फेस देखते हो तो क्या देखते हो कि जैसा आपका फेस है वैसा ही सामने दिख रहा है, उसी मतलब साइज में दिख रहा है और उतना जितना आप आगे हो उतना ही पीछे दिख रहा है, उसी हाइट का दिख रहा है, सब कुछ एज इट दिख रहा है बस फ्लिप करके। यानी जो आपका लेफ्ट है वो राइट दिख रहा है, जो राइट है वो लेफ्ट दिख रहा है, बस इतना ही। और उसके अलावा आप में और आपकी इमेज में कोई डिफरेंस नहीं। दूसरी साइड में अगर आप स्पून को देखते हो तो जब आप ऐसे स्पून को देखोगे, ये ध्यान रखना, आप एक्टिविटी भी कर सकते हो साथ के साथ। ऐसे स्पून को देखोगे तो आपको अपनी ही इमेज दूर ले जाने पर उल्टी दिखेगी। यानी आपका सर नीचे हो जाएगा इमेज के अंदर और पाँव नीचे ऊपर हो जाएगा। और जब आप ऐसे देखोगे तब आपको इमेज जो है वो पास में लेके आओगे तो बड़ी सी दिखेगी, लेकिन दिखेगी सीधी। तो यानी कुछ तो ऐसा है जो प्लेन मिरर को आप जब बेंड कर देते हो, कर्व करते हो, यानी उसी मिरर को अगर आप कर्व कर देते हो तो वो अपनी इमेज फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है या नेचर है उस इमेज के नेचर को चेंज कर देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है सब समझेंगे, लेकिन अपने सबसे पहले बात करते हैं मिरर्स की। तो जिनमें से प्लेन मिरर है इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बनता कैसे है भी, एक सिंपल ग्लास लिया, प्लेन होना चाहिए, उसके पीछे सिल्वर पेंट कर दिया और उसके बाद में इस पे कोई कोटिंग कर दी आपने सिल्वर पेंट को सेव करने के लिए। स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है? स्फेरिकल मिरर के लिए हमारे पास दो एग्जांपल है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्फेयर है बेटा और एक स्फेयर के बाहर पॉलिश की हुई है आपने, ऐसे स्फेयर के बाहर पॉलिश किया आपने, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास एक स्फेयर है जिसके अंदर आपने पॉलिश की है, ऐसे अंदर पॉलिश की हुई। तो आप अपने क्या कर सकते हैं, ये लो अंदर पॉलिश है। मैंने क्या किया, एक पीस यहां से कट कर लिया ऐसे इतना सा और इस पीस को इधर रख दिया। इज दैट क्लियर? अगर बाहर पॉलिश किया है तो इसका मतलब ये आउटर पॉलिश, आउटर जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है और इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। और अगर मैंने इससे एक पीस कट कर लिया, मान लो यहां से, और इसको मैं यहां प्लेस कर देता हूं, तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में उल्टा लिख दिया, उल्टा बना दिया सर आपने। इस केस में क्या है, इस केस में इनर सरफेस जो है वो पॉलिश है और आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है। तो हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं। अब यहीं पर अगर किसी की आउटर सरफेस पॉलिश है और इनर सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करता है तो उस मिरर को आप बोलते हो कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव, क्योंकि ये केव के जैसा दिखता है। जैसे आप स्पून को ऐसे देखते हो, दिस इज स्पून, इसको ऐसे देखते हो, देन कनकेव मिरर बनेगा। दूसरे केस में जब ये वाला मिरर होता है जिसके मतलब इनर सरफेस पर पॉलिश होती है और आउटर जो है वो रिफ्लेक्शन का काम करता है, देन उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। जैसे ये वाला, आप अगर आप उसी चम्मच को उल्टा करके उसमें देखते हो तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपको एक स्पून जो है उससे उल्टा और सीधा दोनों साइड से पास लाकर दूर ले जाकर जो आपकी इमेज बन रही है उसको आपने मतलब नोटिस करना है, उन सभी चीजों को अपने एक्सप्लेन करने वाले। तो अपन ने आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जिसमें अपने मिरर्स पर पढ़ रहे थे।
और मिरर्स के अंदर अपने पास सबसे पहले क्या है, कहाँ गया भाई, प्लेन मिरर। सबसे पहले प्लेन मिरर करते हैं। तो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है, अब ये क्यों होता है, एक्चुअली ये क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको रिफ्लेक्शन के लॉज समझने पड़ेंगे, वो भी मिरर से। तो प्लेन मिरर जो है वो इमेज बनाता है बेटा हमारे पास वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब वो, जब आप, वर्चुअल का मतलब होता है जो आपकी इमेज बनती है वो किसी स्क्रीन पर नहीं आ सकती। जैसे मान लो आप एक मिरर के अंदर देख रहे हो और पीछे आपको उतनी ही दूर पर आप ही दिख रहे हो, मिरर के पीछे, मिरर के अंदर। तो अगर आप उसके पीछे क्या रख देते हो, एक शीट रख देते हो या एक स्क्रीन लगा देते हो, तो क्या मिरर में से पार होकर वो इमेज स्क्रीन पे चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो ऐसी इमेज जो होती है उसको वर्चुअल बनते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, अगर आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी सीधी खड़ी है सामने। उसके बाद में सेम साइज की, जितनी आपकी हाइट है उसी हाइट की इमेज बनती है। लेटरल इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आपका जो लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट होगा, आपका जो राइट होगा वो इमेज का लेफ्ट हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, जितना आप मिरर से आगे होंगे उतना ही मिरर के पीछे हो जाओगे। बस प्लेन मिरर के बारे में आपको इतना ही सीखना है और कुछ नहीं सीखना, क्योंकि आपको स्फेरिकल मिरर जो है आपके एनसीईआरटी ने ज्यादा पढ़ाया है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है स्फेरिकल मिरर। जैसे मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा, स्फेरिकल मिरर जो हमारे पास होता है वो किसी स्फेयर से कट करके बनाया होता है। देन मिरर whose reflecting surface, mirror whose reflecting surface are parts of any sphere, किसी स्फेयर के पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं। पहला हमारे पास होता है कनकेव, जो मैंने बताया था केव के जैसे दिखता है, आउटर साइड पॉलिश है, इनर साइड रिफ्लेक्शन का काम कर रही है। और दूसरा हमारे पास है कन्वेक्स, जिसमें इनर साइड पॉलिश है और आउटर साइड रिफ्लेक्शन का काम कर रही है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपने कनकेव की बात करते हैं, तो कनकेव के अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व इनवर्ड है, यानी ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की साइड में कर्व्ड है, तो उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और ऐसे भी देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर केव जैसी, देन इसको कनकेव बोलते हैं। अब ये जो होता है मिरर, इसी को अपने कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कन्वर्जन का मतलब होता है सभी चीजों को इकट्ठा करना। अब देखो बेटा कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो या दो से ज्यादा मान लेते हैं लाइट रेस ऐसे जा रही है, अगर एक लाइट ऐसे जा रही है, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, एक लाइट रे ऐसे जा रही है। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखते हो तो ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, स्ट्रक्चर की वजह से लाइट ऐसे आएगी वापस रिफ्लेक्शन के बाद में, ये वाली लाइट ऐसे जाएगी वापस रिफ्लेक्शन के बाद में, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसी है। आप ऐसे ही मान लो आपके घर पे कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर, उस पर बॉल मारोगे तो वो देखोगे वो अंदर की साइड में आ रही है वापस। देन इस केस में क्या होगा कि लाइट रेस कन्वर्ज होगी, इकट्ठी होगी, इकट्ठी होने को बोलते हैं कन्वर्जन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को एक और नाम लिया जाता है, क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। जैसे एग्जांपल, डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, शेविंग मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है डेंटिस्ट के पास, ये इमेज फॉर्मेशन के बाद में समझेंगे अपने भी, ये ही क्यों यूज किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये ही क्यों यूज किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कन्वेक्स मिरर। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इनर सरफेस को पॉलिश कर दोगे और आउटर रिफ्लेक्शन का काम करेगी तो वो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, अब इसको बोलते हैं अपने डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। ये उसका उल्टा काम करता है। जैसे मान लो ये लो हमारे पास ये वाला मिरर है, इनर सरफेस पॉलिश्ड है। अब अगर एक लाइट रेस ऐसे इंसिडेंट होती है, दूसरी ऐसे जाती है, तीसरी ऐसे जाती है, तो ड्यू टू इसके स्ट्रक्चर के ये लाइट रे ऐसे नहीं आएगी, पार तो जा ही नहीं सकती क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये लाइट कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। और ये वाली कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। तो ओवरऑल आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट रे जो आ रही थी वो डाइवर्ज हो गई, बिखर गई, फैल गई। इसी चीज को अपने डाइवर्जन बोलते हैं, इसलिए इस मिरर को डाइवर्जन या डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये बेसिकली अपने यूज किया जाता है व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के अंदर, यानी जो आप साइड में देखते हो ना मिरर, जब मोटरसाइकिल का साइड का जो मिरर होता है या किसी कार के साइड का जो होता है
वो सब रियर व्यू मिरर होते हैं, या आपकी कार के अंदर आगे लगा होता है, वो सब रियर व्यू मिरर होते हैं। ये इसके अंदर कन्वेक्स ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ये भी अपने समझेंगे आगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी है, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले टर्म्स आती है हमारे पास पोल। क्या आती है बेटा? पोल। पोल क्या होता है? इसके पैरेलल में दूसरी साइड ओपन कर लेते हैं अपने, थोड़ा इजी रहेगा। पोल, पोल क्या होता है? एक कोई भी आप मिरर ले लो, जैसे मान लो ये कन्वेक्स मिरर है, ये लो, इसका एक मिड पॉइंट होगा जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। दूसरा, इसी का एक और कमाल की चीज बताता हूं, पूरे मिरर के अंदर एक ही पॉइंट ऐसा होता है जिस पर जो लाइट रेस आती है वो सेम एंगल से वापस जाती है, सेंटर में जो होता है। हालांकि ये चीज पॉसिबल तो हर पॉइंट के लिए होती है, लेकिन आपके हिसाब से अगर डेफिनेशन बनाऊं तो आप ये बोल सकते हो एक ऐसा पॉइंट जो मिरर के मिड में होता है, मिरर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको अपने बोलते हैं पोल। अब आप 10th के हिसाब से आप सिर्फ इतना समझोगे कि पोल एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर पोल पर कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वो जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जाती है। तो आप पोल की दो डेफिनेशन लिख सकते हो, पहले वाली लिखना चाहो तो पहले वाली लिख सकते हो, इजी है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो है पोल के बाद में बिठाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास जो मिरर लिया है मैंने, जो भी लिया, मान लो ये कनकेव ले लो, आप कनकेव ले लो चाहे कन्वेक्स ले लो, कनकेव ले लो। अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक्चुअल में ये मिरर किसी स्फीयर का पार्ट है जिससे कट किया हमने। उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, होगा सर, होगा कि नहीं? उस सेंटर को अपने बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी स्फीयर की जो रेडियस आएगी उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको सी से डिनोट करते हैं, सी सेंटर से। इज दैट क्लियर? यानी मिरर जिस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर तो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर की रेडियस हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है बेटा फोकस की। फोकस क्या होता है? तो अब अपने दोनों केसेस के अंदर देखेंगे। पहला केस देखते हैं कनकेव। पहले आपको पता है कि कनकेव में क्या होती है। अच्छा, एक और डेफिनेशन समझते हैं पहले, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद में ये समझोगे तो बेटर है। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा? कोई भी मिरर अपने पास, चाहे ये ले लो कनकेव वाला चाहे कन्वेक्स ले लो, तो आप अर्थ के हॉरिजॉन्टल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इमेजिनरी मतलब रियल में नहीं होती है, बस मान सकते हो कि एक लाइन है जो मिरर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, या फिर और बेटर डेफिनेशन जो इसके पोल से, पोल को पी से डिनोट करते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर ओ से, इन दोनों से पास सी से पास होती है एक इमेजिनरी लाइन जो सी और पी से पास होती है। ऑप्टिकल बोल रहा हूं मैं, क्या नाम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल से, इन दोनों से जो इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको अपने बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रिंसिपल फोकस, या सीधा बोलते हैं फोकस। तो हमारे पास अभी अपने माना ये वाला मिरर कौन सा है? कनकेव है, पता ही आपको। ये हमारे पास कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पी ए लिख दो इसको, पी ए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट रेज पैरेलल आती है, क्या आती है? पैरेलल। मान लो ऐसे पैरेलल आ रही है, तो इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी है
कि ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ऐसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये लो, अब आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर कन्वर्जन बाय कनकेव मिरर, एक पॉइंट पर लाइट रे मर्ज होती है, मिलती हैं, उसी को अपने बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। लेकिन दूसरा केस अगर कन्वेक्स के केस में देखता हूं, मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, थोड़ा टाइम कम लगेगा। ये कन्वेक्स के केस में अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, इसके पैरेलल आएगी तो लाइट रे सीधी सी बात है इधर तो नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, देन इधर तो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो सीम्स लाइक मर्जिंग, ऐसे लगेगा कि यहां कहीं पे मिल रही है, यहां पर। तो जिस केस के अंदर मिलती हुई दिखती हैं, सीम्स लाइक मर्जिंग, उसको बोलते हैं फोकस। यानी कनकेव के केस में फोकस उसके आगे होता है, कन्वेक्स के केस में उसका फोकस उसके पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर। इज दैट क्लियर? कनकेव के केस में आफ्टर कन्वर्जन लाइट इज रियल में मर्ज करती है, कन्वेक्स के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट जो है वो मर्ज करती है, सीम्स लाइक मर्जिंग, मर्ज रियल में नहीं करती, वर्चुअली मर्ज करती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फोकस। व्हाट इज फोकस? इन केस ऑफ कनकेव आफ्टर रिफ्लेक्शन point at which all light rays are merged. In case of convex, after reflection which light rays parallel to principal axis after reflection seems like merging, उसको बोलते हैं अपने फोकस। अब जो पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है, फोकस को एफ से डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। और फोकस और पोल के बीच में जो ये वाली डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। और एक डेफिनेशन हो रहेगी जिसका नाम है अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, लेंस का ये वाली जो डायमीटर होती है, यानी आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो या स्ट्रेट डिस्टेंस बोल सकते हो बिटवीन बोथ एंड, ये वाली जो लाइन होती है जो एक तरह से डायमीटर मान लो, इसी को अपने बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बेटा? अपर्चर। अब अगर आप आगे वाले सारे लेक्चर को, सारे चैप्टर्स को समझना चाहते हो तो आपको ये डेफिनेशन सारी की सारी याद होनी चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज अपने मिरर्स पढ़े, स्फेरिकल पढ़ा, प्लेन पढ़ा, कन्वेक्स कनकेव पढ़ा और कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। आगे चलाएंगे, जिसमें से पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, सेंटर ऑफ स्फीयर वो आ गया। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ स्फीयर को। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? रेडियस ऑफ स्फीयर को। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? जो पोल और सेंटर से पास होती है। एंड कनकेव मिरर के केस के अंदर क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस पर पैरेलल लाइट रेज मर्ज करती हैं। कन्वेक्स के केस में पैरेलल लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, ऐसे लगता है कि उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। प्रिंसिपल फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका डायमीटर जो होता है उसको mn से रिप्रेजेंट किया गया है। और अपर एक रिलेशन जो होता है वो भी आपको यहीं से बता देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो हमारे पास फोकल लेंथ आती है, अभी जैसे इस केस में मान लेते हैं ये वाला हमारे पास कौन सा है? कनकेव है। कनकेव सीधी सी बात है कि किसी मिरर का पार्ट रहा होगा, सॉरी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। हाँ जी सर, उसका सेंटर है वो तो अपने पास C बन गया। इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है इस पोल से वो अपने पास R बन गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जहां पर ये लाइट रेज मर्ज करती है वो पॉइंट F फोकस बन गया। इसकी फोकल लेंथ स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यानी F और P को फोकल लेंथ से F से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन होता है बेटा, जो R होता है वो 2F होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ की डबल होती है।
तो इस पे भी कई बार बोर्ड वाले न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। फोकल लेंथ देंगे तो आर पूछ लेंगे, तो उस केस में आपको सिर्फ डबल करना है। आर देंगे तो फोकल लेंथ पूछ लेंगे, उस केस में आपको हाफ कर देना है। जैसे एक एग्जांपल यहीं पे करवा देता हूँ, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर विच है फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो अगर 25 सेंटीमीटर एफ की वैल्यू है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2f, यानी 2 इंटू 25 तो होगी 50 सेंटीमीटर। बस ये था। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। नया चैनल है, हमें सपोर्ट करें और इसके साथ ही पढ़ते रहें, क्योंकि एग्जाम दूर नहीं है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।